बहुत समय पहले जापान के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था हिनांता। चारों तरफ हरे भरे पेड़, बीच में बहती साफ नदी और लकड़ी के छोटे छोटे घर इस गांव को और भी खूबसूरत बनाते थे। हिनांता गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। हर सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने काम में लग जाते थे। कोई खेतों में काम करता तो कोई नदी से पानी लाता। उसी गांव में केंजी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। केंजी बहुत दयालु और जिज्ञासु था। उसे नई चीज़ें सीखना और लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। हर सुबह वो जल्दी उठकर अपने दादाजी के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन केंजी जंगल में लकड़ी लेने गया। चलते चलते उसे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जैसे कोई रहस्य छुपा रहे हों। जैसे ही केंजी ने मंदिर की घंटी बजाई, हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगी। तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, जो दिल से सच्चा होता है वही इस गांव की असली ताकत बनता है। केंजी ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? आवाज़ ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की पुरानी आत्मा हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दयालु हो। इस गांव को जल्द ही एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। केंजी को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने वादा किया कि वो हमेशा अपने गांव की रक्षा करेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। लोगों के घरों में पानी घुसने का खतरा था। पूरा गांव डर और घबराहट में डूब गया। तभी केंजी को मंदिर की बात याद आई। उसने हिम्मत दिखाई और कहा, हमें मिलकर नदी के किनारे दीवार बनानी होगी। शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन केंजी की हिम्मत देखकर सब उसके साथ आ गए। पूरे गांव ने मिलकर रात भर मेहनत की। सुबह होते होते एक मजबूत दीवार तैयार हो गई। जब नदी का पानी और बढ़ा तो वो दीवार से टकराकर रुक गया और इस तरह पूरा गांव सुरक्षित बच गया। हर किसी की आंखों में राहत और खुशी थी। उसी दिन के बाद गांव वालों को समझ आ गया, असली ताकत उम्र में नहीं बल्कि दयालु दिल और साहस में होती है। और केंजी ने साबित कर दिया, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।